कितने पैसे हुए तेरे? मैम सब 50 रुपए हो गए। मैम आप इस कोचिंग में पढ़ती हैं? हाँ, लेकिन तुझे इस कोचिंग के बारे में बड़ा पता है? हाँ, यहाँ यूपीएससी की तैयारी होती है ना। क्या कहा तूने? यूपीएससी? छी, तेरे मुंह से ये वर्ड भी कितना बुरा लग रहा है, अनपढ़ गवार कहीं का। और तुझे कैसे पता कि यहाँ पर यूपीएससी की तैयारी होती है? वो क्या है ना मैम साहब, मैं खुद भी यूपीएससी की तैयारी करता हूँ, इसलिए पता है। वो तो यहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, इसलिए एडमिशन नहीं ले पाया। लेकिन हाँ मैम, मैंने यहाँ के सारे नोट्स बना रखे हैं। थोड़े बहुत डाउट हैं, लेकिन हाँ ठीक हैं। क्या कहा तूने? यूपीएससी की तैयारी कर रहा है? जरा यूपीएससी की फुल फॉर्म बताइयो। मैम यूनियन पब्लिक। बस मुझे अच्छे से पता है तुझे कुछ नहीं आता है। और तुम लोग अनपढ़ हो ना, हमेशा अनपढ़ ही रहते हो। इतने बड़े सपने नहीं देखने चाहिए जो तुम पूरे ही नहीं कर सकते हो। और ये चाय का ठेला है ना तेरा, इस पे ही ध्यान दे, फालतू में टाइम वेस्ट मत कर। इतने बड़े सपने देखने का कोई फायदा नहीं है। मैम आप ये क्या बोले जा रही हैं? तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारे सामने ऊंची आवाज में बात कर रहा है? मैम मैंने ऊंची आवाज़ में बात नहीं की है, बस ये कह रहा हूँ कि आप लोग क्या बोल रही हैं। देखिए मैम साहब, पढ़ाई लिखाई पे तो सबका अधिकार है, मेरा भी अधिकार है। मेरे मम्मी पापा खुद भी चाहते हैं कि मैं पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छा इंसान बनूं, एक बड़ा आदमी बनूं। हाँ, अच्छे से जानती हूँ तुम जैसे लोगों को। और तुझे पता है, मैंने ना बहुत पढ़ाई की है, इतनी पढ़ाई की है कि तेरे पूरे खानदान ने नहीं की होगी। और तुझे पता है, मैंने ना हायर एजुकेशन की है, वो भी इंग्लैंड से। एक सेकेंड, तुझे तो यही नहीं पता होगा कि इंग्लैंड एक कंट्री होती है, क्योंकि तुम लोग अपनी झुग्गी झोपड़ी से आगे तो बढ़ नहीं पाते हो, बस यहीं तक सीमित रहते हो। मैम आप बदतमीजी कर रही हैं। क्या कहा तूने? बदतमीजी? अभी तो मैंने बदतमीजी की नहीं है, और तू मुझे नहीं बताएगा कि मुझे क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। और वैसे भी तेरे पेरेंट्स को तो अच्छे से पता है कि तू इस चाय के ठेले से आगे ना बढ़ नहीं पाएगा, तो बेहतर होगा इस पे ध्यान दे, ना कि पढ़ाई पे। और एक सेकेंड, ये नोट्स तेरे हैं क्या? हाँ, ये मैंने खुद से बनाए हैं, आपको देखनी है? हाँ हाँ, देखा। मैम साहब आप ये क्या कर रही हैं? मैम साहब बहुत ज्यादा बोल रहा था ना। तुम लोगों की ना यही औकात है, समझा? हाँ, अभी तो तेरे ये नोट्स फाड़े हैं। अगर ज्यादा बदतमीजी करेगा ना हमारे साथ, तो ये जो तेरी चाय की ठेली है ना, ये भी तोड़ दूंगी। और सपने उतने देखो जितने पूरे कर सको, इतने सपने मत देखो। और वैसे भी अब तुझे तेरे पैसे भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि तूने हमारे साथ बदतमीजी की है। आगे से ना हमारे सामने मुंह खोलने से पहले 100 बार सोचेगा कि किससे बात कर रहा है, समझा? चले मम्मी। बस मम्मी, एक बार इस बिल्डिंग को बनने दो, उसके बाद हम लोग मिलकर पार्टी करेंगे। हाँ बेटा, पर बेटा हम लोग गैर कानूनी बिल्डिंग बना रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी? अरे मम्मी, आपको इस चीज़ की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पता है, मेरी ना यहाँ पर बहुत चलती है, और जितने भी सारे ऑफिसर्स हैं ना, उन लोगों को मैं पैसे खिलाती हूँ उनका मुंह बंद कराने के लिए। तो उनकी इतनी औकात नहीं है कि कोई मेरे आगे बोल सके। सो डोंट वरी। पर बेटा मैंने सुना है कि यहाँ पर नए आईएएस ऑफिसर की टीम आई है, और वो बड़ा खतरनाक है, और उसने आसपास के ना सारे इलीगल काम बंद करवा दिए। अरे मम्मी, आप भी ना बोला ना, टेंशन मत करो। आपको पता है, उन लोगों से खतरनाक ना मैं भी हूँ। और वैसे भी यहाँ के जितने भी आईएएस ऑफिसर है ना, और उनकी टीम है, उन लोगों को मैं पैसे खिलाती हूँ उनका मुंह बंद कराने के लिए। वो लोग कुछ भी नहीं बोल पाएंगे, मेरे पैरों की जुत्ती है वो। लेकिन बेटा कुछ प्रॉब्लम? लेकिन वेकिन कुछ नहीं मम्मी, बस करो, आप टेंशन मत लो। मैंने कहा ना, मैं ये सब कुछ संभाल लूँगी। और वैसे भी ये कोई मैं पहली बार थोड़ी ना कर रही हूँ, ऐसी इलीगल बिल्डिंग्स मैंने बहुत बनाई हैं। तो आप ना मुझ पे और इस प्रोजेक्ट पे ध्यान दो, ठीक है? अरे बेटा देखना, हमारी ये प्रॉपर्टी के बाहर कौन खड़ा है? इन लोगों की इतनी हिम्मत, इनको तो मैं बताती हूँ। चलो मम्मी। अबे ओ, कौन हो तुम लोग? और तुम लोगों को पता है ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये मेरी प्रॉपर्टी है। और तुम लोगों को इतनी अकल तो होगी कि किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में ऐसे घुसते नहीं है। इतने पढ़े लिखे तो दिख रहे हो, क्यों आए हो तुम लोग यहाँ पे? आप पागल हो गई हैं क्या? आपको पता भी आप किससे बात कर रही हैं? किससे बात कर रही हो? कौन है ये लोग? कोई तोप है क्या? ये यहाँ के नए आईएएस ऑफिसर और एसडीएम मैम है। आईएएस ऑफिसर और एसडीएम मैम? आई एम सो सॉरी सर, मुझे नहीं पता था आप आईएएस ऑफिसर है, वरना मैं ऐसे क्यों बिहेव करती। सॉरी फॉर द बिहेवियर। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको कहीं देखा है। बेटा ये तो वही चाय वाला है जिसके नोट्स तुमने फाड़े थे। ओह हाँ, आपने मुझे पहचाना? बहुत टाइम पहले आपका चाय का ठेला था,
और मैं वहाँ कोचिंग के लिए आती थी। आपको तब आईएएस ऑफिसर बनना था ना? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है आप आईएएस ऑफिसर बन गए हैं। सो प्राउड ऑफ यू। अच्छा, आज आपको प्राउड फील हो रहा है। आपको पता है ये प्राउड आपको क्यों फील हो रहा है? ताकि मैं इस अवैध ज़मीन से अपना कब्जा हटा सकूं। वैसे सर हम चाहते तो यही है, और आप तो मुझे जानते भी हो। ये प्राउड उस दिन क्यों नहीं फील हुआ था जब मैं एक चाय वाला था? तब तो आप लोगों ने बहुत बदतमीजी की थी। और आपको याद है आप लोगों ने मुझसे क्या कहा था? आप लोगों ने कहा था कि मुझ जैसे इंसान या तो चाय बेच सकते हैं, या ड्राइवर बन सकते हैं, या फिर बर्तन धुल सकते हैं। याद आया आपको कुछ? आपके नॉलेज के लिए एक बात बता दूं मैडम, हर शख्स जो कुछ बनना चाहता है वो बन सकता है अपनी मेहनत से। और जो सच्ची लगन से मेहनत करता है वो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी पा सकता है, किसी भी मुकाम तक जा सकता है। लेकिन आप जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जो उनके रास्ते पर बाधा बनते हैं, उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, उनके साथ मिसबिहेव करते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं। और मुझे तो लगता है कि तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें यही संस्कार दिए। शर्म नहीं आती तुम लोगों को ऐसी हरकतें करते हुए? भले उस दिन को बीते कई साल गुजर गए हों, लेकिन मैं उस दिन को कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैंने हर रोज़ उस दिन के बारे में सोचा है। न जाने आप जैसे कितने लोग होंगे जो हम जैसे लोगों को रोकते हैं, उन्हें आगे नहीं बढ़ने देते। लेकिन आज देखिए आप, मैं अपनी मेहनत और अपने माता पिता के संस्कार से यहाँ तक पहुँचा हूँ। लेकिन आप लोग इस बात से खुश नहीं होंगे। आप लोग तो खुश होने का ढोंग कर रहे हैं ताकि मैं ये ज़मीन छोड़ दूँ, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि आप लोगों ने इस ज़मीन पर अवैध रूप से कब्जा किया है। और तुम लोगों को पता है जिन जमीनों पर तुम लोग कब्जा करके बैठे हो वो जमीन किसकी है? गरीबों की जमीन है। सरकार ने उन गरीबों को जमीन दी थी ताकि वो लोग अपना यहाँ पर घर बना सके। लेकिन तुम जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जो गरीबों को यहाँ आने नहीं देते। और देखो, आज जब हम लोग यहाँ ये चेक करने आए थे कि किसने और कितनी जमीनों पर कब्जा किया हुआ है, तब जाकर हमें पता चला कि गरीबों की जमीनों पर तुमने कब्जा किया हुआ है। हर शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को ऐसी हरकतें करते हुए। और तुम लोगों को इन सब चीज़ों की सज़ा मिलनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुम लोगों को जब सज़ा मिलेगी ना, तब सुधरोगे तुम लोग। और हाँ, ये मत सोचना तुम लोग के पैसे देकर बाहर छूट जाओगे, बिल्कुल भी नहीं। हम लोगों के पास तुम लोगों का सबूत है, और वो हर सबूत है जो तुम लोगों ने गरीबों के साथ किया है। तो अब रेडी हो जाइए जेल जाने के लिए। सज़ा तो तुम लोगों को पक्का मिलेगी। मुझे तो लगा था कि आप लोग इतने सालों में बदल गए होंगे, लेकिन आप लोगों की सोच इतनी नीची है कि आप लोग कभी नहीं बदल सकते। इसलिए मैं आप लोगों को सज़ा दूंगा। अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं आप लोगों को उस दिन की सज़ा दे रहा हूँ। मैं आप लोगों को इसलिए सज़ा दे रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने ज़मीन पर अवैध रूप से कब्जा किया है। और अगर आज मैंने आप लोगों को छोड़ दिया तो आप लोग कल फिर किसी ज़मीन पर कब्जा कर लेंगे और हम जैसे गरीब लोगों के साथ फिर से मिसबिहेव करेंगे। लेकिन सर प्लीज आप मेरी बात तो सुनिए। मैंने बोला ना, चुप रहिए, मुझे कुछ नहीं सुनना है। पास के थाने में कॉल करो और महिला कांस्टेबल को बुलाओ। इन्हें जेल भेजना है। इनके खिलाफ हमारे पास सारे सबूत हैं। जी सर। सर प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हमें पता है हमने बहुत गलत किया, लेकिन आगे से कभी ऐसा नहीं करेंगे, और हम ये प्रॉपर्टी भी छोड़ देंगे। चलिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आपने जो वीडियो देखी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है, तो जल्दी से इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि इसका मैसेज सभी तक पहुंच सके। जल्दी शेयर कीजिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टोरी मेरे वीडियोज़ में आए, तो आप लोग अपनी स्टोरी इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं अच्छे से मॉरल के साथ। तो जल्दी से अपनी वीडियो मुझे इंस्टाग्राम पर भेजिए एक मॉरल के साथ, और इस वीडियो को शेयर कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।